हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। आप लोगों ने विजिट किया होगा तभी पता चल गया होगा कि इस चैनल का नाम क्या है। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के बेहतरीन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। उसके बारे में हम आज बेसिक से एकदम लास्ट तक पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में है क्या। चलिए स्टूडेंट, हम जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है तो उस चैप्टर के हेडिंग के बारे में समझते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बबुआ पढ़ लो ढंग से, नहीं तो 10 में हो ना, 10 में फेल हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। चलो समझते हैं क्या लाइफ प्रोसेस। द बेसिक एंड इनिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ऐसे जीव जो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया और पाचन करने की क्रिया, ये सब क्या है? हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। इसको हिंदी में बोले तो जैव प्रक्रम। ये क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं, एक तो लिविंग भी होते हैं, एक नॉन लिविंग भी होते हैं। जानते हो ना बाबू कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग? देखो, लिविंग वो होता है जिस एनिमल्स के अंदर जान होती है उसे लिविंग कहते हैं। एग्जांपल फॉर हमारे हो गए डॉग, हो गए कैट, हो गए ह्यूमन, हो गए, ये हमारा क्या है? सब लिविंग है। जो भी जिस जीव के अंदर जान होती है, जो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग क्या होता है? जिस एनिमल्स के अंदर जान नहीं होती है उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। एग्जांपल लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, ये हमारे क्या है? नॉन लिविंग। ओके, चलिए बच्चों, आपको हम बताते हैं लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, वो हम आपको बता दिए। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस में लिविंग और नॉन लिविंग वो भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स के हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है और हेटरोट्रॉपिक में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक में ये जो 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन है उसमें से सबसे पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो प्लांट में होता है, जो प्लांट अपने से, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो पूछोगे भैया कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही होता है जो खुद से खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? जो खुद से खाना बनाते हैं। खाना में क्या? दाल चावल ना भैया, ये दाल चावल नहीं बनाते हैं। ग्लूकोज के फॉर्म में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं ना, वो है, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये अभी आगे चल के हम बताएंगे, चिंता मत करो। फिर अगला आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जो हमें बस बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता क्या है? जो एल्गी, फंगी, ये सब जो देखे होंगे आप सभी लोग, वो क्या करते हैं? खुद से प्रकाश के संश्लेषण में वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आते हैं हम अगला टॉपिक पे जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस सब के बारे में अभी हम बताएंगे। अभी हम इस सबका डिफिनेशन लिखवाएंगे तो हम बता देंगे कि ये तीनों होता क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उससे पहले हम जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेसिक तौर पे हम जान लेते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी आप लोगों ने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो पेड़ पौधे खुद से खाना बनाते हैं, वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग मम्मी पे डिपेंड रहते हैं कि खाना बनाएंगे तो घर जाएंगे मिल जाएगा तो और खा लेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उससे कुछ कंसेप्ट बन रहा है कि ये तीनों उसी में इंक्लूड होंगे। इन तीनों में हम होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। अब इस सबको अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम इसे रफ कर ले। अगर नोट डाउन नहीं किए तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भैया? नोट डाउन हो गया? रफ कर देना। आवाज क्लियर आ रहा है ना? आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कि दूसरे बच्चों भी पढ़ पाए। अगर क्लास 10th के जितने भी नोट्स और क्लास 10th के जितने भी साइंस के सिलेबस जो होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी हैं, वो क्या होगा कि इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको सारे नोटिफिकेशन होंगे, डायरेक्ट आपके पास पहुंचेंगे और आप क्या करेंगे? इस वीडियो को वॉच करेंगे और इस वीडियो का आप लाभ उठा पाएंगे जो इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है।
चलिए स्टूडेंट, न्यूट्रिशन का पहला पॉइंट जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट कौन सा था? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप सभी लोग देख रहे होंगे, इस बोर्ड पे एक रिएक्शन लिख दिया गया है। देखिए, एक रिएक्शन लिख दिया गया, आप नहीं समझ पा रहे होंगे ये डायरेक्ट रिएक्शन कैसे आ गया। ये कंसेप्ट है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या आप सभी को पता है? अगर पता है तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक बढ़िया सा प्लांट है। जितना बढ़िया से समझा रहे हैं ना उतना बढ़िया से याद रहना चाहिए आप सभी को। देखिए ये क्या है, एक प्लांट है। प्लांट है, ये हमारा क्या है? ये सब क्लास 7th में 6th में, अभी कुछ टाइम पहले हम ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है क्लास 3 में देखे हुए हैं। ये टॉपिक स्टेम है, ये क्या है हमारा? लीव है। ओके गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा एक प्लांट है। प्लांट क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हमारा क्या है? सूरज भगवान जी हैं। चलिए आंख नाक बना देते हैं इसका। ओहो क्या मजेदार लग रहा है। ये क्या है हमारा? सन। ये हमारा क्या है? सन। क्या होता है? सन डायरेक्टली हमारे लीव पर जो प्रकाश, सनलाइट से जो प्रकाश आती है, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं सनलाइट। यहां पे देखिए लाइट आ रही है, किस पे? हमारे लीफ पर। लीफ पे क्या होता है? छोटे छोटे स्पोर होते हैं, छोटे छोटे स्पोर होते हैं। इसका नाम क्या होता है? एस्टोमेटा होता है। इस एस्टोमेटा क्या करता है? हमारे गैस का एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। इसीलिए भैया प्लांट लगाओ। क्या लगाओ? प्लांट लगाओ, कि हमें भी ऑक्सीजन मिल पाए, सभी को ऑक्सीजन मिल पाए। देख रहे हो आजकल बहुत, पहले के टाइम पे ना लोग कम मरते थे, अब कुछ ज्यादा, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। प्लांट सब काट रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री बना रहे हैं, बड़े बड़े हाउस बना रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ को क्या कर रहे हैं? अगर वहां पे प्लांट है तो काट के अपना वो घर बना रहे हैं, जिसके वजह से ये हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इसीलिए भैया प्लांट लगाओ। ये क्या है कि हम समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? सनलाइट का प्रकाश आता है, किस पे आता है? हमारे पत्ती पे आता है। पत्ती में क्या होता है? हमारे एस्टोमेटा होता है। एस्टोमेटा क्या करता है? छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज करता है। किस चीज का? गैस का एक्सचेंज करता है, जिसमें से कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर और ऑक्सीजन बाहर की ओर लेता है, और जिसकी वजह से ये क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। क्या करता है? अपना खाना बनाता है, बढ़िया बढ़िया सा ना। देखते हैं कौन सा खाना बनाता है। देखिए अभी आ रहा था, आप जानते हैं कि यहाँ पे रूट है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए, अच्छा बताइए, जब आप पैदा होते हैं तो इतनी छोटी सी रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो क्या क्या होता है आपके साथ? मम्मी क्या करती है? बढ़िया बढ़िया खाना बना के देती है, जिसकी वजह से आप इतने छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं। यही बात है। तो इसी तरह अगर हमें प्लांट को ग्रो कराना है, बढ़िया से ग्रोथ कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसे मिनरल्स देना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा। इसमें हम क्या करेंगे? जब हम वाटर और मिनरल्स ऐड करेंगे तो ये हमारा प्लांट ग्रो करेगा। जैसे आप जान रहे हैं अभी हमारे इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा था? हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल रहा था, प्लस वाटर हम ऐड करा उसमें। जब इसमें सनलाइट यानी कि जब सूर्य का प्रकाश इससे पड़ा तो ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है। देखिए अभी बताएं, जस्ट ग्लूकोज बनाया और हमारा वाटर वेपराइजेशन के रूप में बाहर निकलता है। वो चीज अभी हम बताएंगे। अभी क्या है, ये जो ये वाटर निकलता है, ये जो छोटे छोटे पोर है ना, वो उसके द्वारा ही वाटर भी निकलते हैं हमारे लीफ से। कभी कभी आप देखे होंगे कि सुबह के टाइम पे उस पत्ती पे पानी रहते हैं, तो ये हमारा क्या करता है? ये वेपराइजेशन करता है, उसे बाहर निकालता है। अब ये हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो किस फॉर्म में अपना फूड लेते हैं? किस फॉर्म में लेते हैं? दाल भात में लेते हैं। दाल भात खाता है पेड़ पौधे? नहीं ना। क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है। ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है? खाना खाता है अपना। क्या करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में खाना खाता है। ग्लूकोज के
ये क्या करता है, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर देता है और ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। अब हम एक बात जानते हैं कि ये क्लोरोफिल क्यों लिखा हुआ है। इसमें से सारा कुछ हम आपको इससे हम अवगत करा दिए, बता दिए। ये क्या है, क्लोरोफिल क्या है भैया, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल यहाँ क्या कर रहा है पता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप पिन कर दीजिए, बता दीजिए जल्दी से कि ये क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल वो होता है जो पेड़ पौधे को हरा रखता है। क्या करता है, हरा रखता है, और इसके वजह से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अगर आप क्वेश्चन बनेगा मन में कि जो लीव होते हैं, पत्ती जो होते हैं, वो अगर येलो हो जाए तो अपना खाना बनाएगा कि नहीं, ये ना, खाना बनाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएंगे। पर हम ये बताते हैं क्लोरोफिल क्या है हमारा। क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ती को हरा रखता है, जिसकी वजह से हमारा भोजन बनता है। पत्ती हमारे भोजन बनाते हैं, अगर हरा नहीं होगा तो वो भोजन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे वो आप सभी लोग बताएंगे। जितने भी ग्रीन पिगमेंट होते हैं हमारे लीव में, जो ग्रीन पिगमेंट है वो किसके वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, हमारे एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का प्रोवाइड कर पाता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। चलिए, ये फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया होगा अगर आप सभी लोग इस रिएक्शन को याद करते हैं। पेपर में ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आया, इन्वायरमेंट से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आया, हम वाटर इसको सप्लाई किए, दिए सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्योंकि क्लोरोफिल वही होता है जो हमारे पत्ती को हरा रखता है। फिर क्या करता है, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता है, अभी बताया, और ये ऑक्सीजन हमें देता है और ये वाटर वेपोराइजेशन के रूप में बाहर निकाल देता है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके बाद एक और टॉपिक था जो सेकंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ही लिखवाए थे, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद हमारा है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वही है, बस बेसिक ये जानिए कि जितने भी एल्गी और फंगी ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के द्वारा बनाते हैं। वो हो गया, ये फोटोसिंथेसिस वाला भी हो गया और कीमो वाला भी हो गया। आपको दोनों डिफिनेशन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम इसका मैकेनिज्म जानते हैं। चलिए बच्चे लोग समझते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पॉइंट देखते। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। किसमें, केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ एंड स्प्लिटिंग ऑन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। के बाद मेरा टॉपिक है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या होगा, दिमाग पे जोर डालो, सोचो, बढ़िया से एकदम सोचना। सबसे पहले तो लाइट आएगा, समझ रहे हो ना, लाइट आएगा तभी तो खाना बनाएगा। अभी तो प्लांट बना के दिखाए हैं, लाइट आएगा। फिर उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट होगा, तभी तो खाना बनाएगा ना, क्योंकि ग्रीन लीव रहेगा तभी वो फूड बनाने वाला है, नहीं तो वरना नहीं बनाएगा। वाटर होगा, सप्लाई करेंगे वाटर, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से अपना फूड, अपना भोजन बनाएगा। ठीक, इससे नोट डाउन करिए। इसके बाद हम बताते हैं रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए स्टूडेंट समझते हैं रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज है, पहले तो लाइट है, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा वाटर और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइट होता क्या है। ठीक, प्लांट के लिए लाइट किस रूप से रिक्वायरमेंट है, क्या, फॉर प्लांट सन इन द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ये क्या है, एक बेसिक सोर्स है, किसके लिए, प्लांट के लिए एक बेसिक सोर्स है। दूसरा क्या है हमारा क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तीसरा क्या है, वाटर। तीसरा क्या है हमारा, वाटर। क्या है, प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम टॉप पार्ट तक लेकर जाता है, प्लांट के रूट से लेकर वो टॉप पार्ट तक प्लांट के लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फूड बनाने में उसको हेल्प मिलती है। चौथा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू
द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन लीव कॉल्ड एस्टोमेटा। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से यानी कि हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो स्मॉल ओपनिंग लीव से, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन ऑन लीफ से वो क्या करता है, हमारे एस्टोमेटा के थ्रू उसको अंदर लेकर जाता है हमारे लीफ के अंदर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या लाइट चाहिए होगा, क्लोरोफिल चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा। अब किस तरह वो जरूरत है आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, प्लीज इसे नोट डाउन करिए। चलिए समझते हैं फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, लीव, इसके अंदर जो एस्टोमेटा इस तरह जो छोटे छोटे पोर है होते हैं ना, ये कैसे वर्क करते हैं। अगर इसका खुला हुआ स्ट्रक्चर देखा जाए, अब इसको लार्ज करके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये वाले हमारे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये हमारा ओपन वाला होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, क्लोज वाला होगा। ये क्लोज ओपन क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, ये क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये क्या करते हैं ड्यूरिंग, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं तो ये गैस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, हमारे एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ओपन वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्लोज वाला स्ट्रक्चर है। ये देख रहे होंगे किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक वो खाएं राजमा, राजमा वाला जो बीज होता है सेम उसी तरह लग रहा है। इमेजिन करिए एक पतला वाला बलून नहीं होता था जो बेचने आता था, जिसका बहुत सारा कार्टून टाइप्स में बना के देता था, उस वाले बलून को अगर मान लीजिए फुला देते हैं, उसको ऐसे मोड़ते हैं तो उसका साइड साइड जो भरा हुआ है वो हमारा गार्ड सेल होता है उसमें, बट हम लोग एयर भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, एयर भरे होते हैं। उसमें क्या भरा होता है, इस गार्ड सेल में वाटर भरा होता है। जो एयर भरे होते हैं यहाँ पे क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। ये लाइन से जो गोला सा होता है ना, जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये एक बलून है, ये पतला वाला, इसमें क्या भरा होता है, हम लोग अपने माउथ से भरते तो ये एयर होता है, बट इस गार्ड सेल में क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है। ये जो साइड साइड में देख रहे हैं इसमें वाटर भरा होता है जिसकी वजह से ये फुला होता है। और इस वाले में क्या होता है, इस वाटर, इस गार्ड सेल ये पचका होता है। अगर ये इसमें से एयर निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, जिसमें से क्या होता है, वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जैसे हमारा एयर बाहर निकल जाता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि स्टोमेटल पोर क्या है। ये जैसे ही गैस का एक्सचेंज करता है, अभी थोड़ी देर पहले फोटोसिंथेसिस वाले में बताए हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण यानी एटमॉस्फेयर में से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, तो उसको तो खुलना पड़ेगा। जब उसके अंदर, वो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो उस पोर को खोलना पड़ेगा। तो ये जब पोर खुलेगा तो यही वाला स्ट्रक्चर बनता है, सेम ये वाला कंडीशन बनेगा। जब वो पोर खुलेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, ओपन स्टोमेटल पोर का। किसका, ओपन स्टोमेटल पोर का। अगर पेपर में आता है ओपन स्टोमेटल पोर तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, अगर क्लोज वाला आएगा तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए खुलता है तो वो स्टोमेटल पोर होता है। जो साइड साइड में ये सर्कल वाला देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि दोनों में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, ओपन में भी होता है और क्लोज में भी होता है। गार्ड सेल भी दोनों में होता है। स्टोमेटल पोर सिर्फ इसमें होता है, स्टोमेटल पोर इसमें नहीं होता, क्योंकि ये चिपका होता है। ये दोनों जो प्लाज्मा वाला शेप जैसा बीज होता है वो दोनों इसमें क्या होते हैं, चिपके होते हैं, और ये बीच में फुला होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेल्ड लिखा है। गार्ड सेल क्या होते हैं, स्वेल्ड होते हैं, फूले होते हैं। और यहाँ पे गार्ड सेल क्या लिखा है, श्रिंक्ड, मतलब पचके होते हैं। जिसमें से अभी बलून वाला एग्जांपल देखिए बताएं, जिसमें वाटर भरा रहेगा वो गार्ड सेल होगा। जैसे हम बलून में एयर भरते हैं, जैसे हम उस एयर को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक्ड हो जाएगा, जिसमें गार्ड सेल पचक जाएगा। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन और गैस का एक्सचेंज करता है। एस्टोमेटा का दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ओपन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या है, वो दोनों आपस में चिपके होते हैं और ये दोनों आपस में स्विंग अलग अलग होते हैं। ऐसे सेब का देखे होंगे ना, सेब को काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, वो वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो ये स्टोमेटल पोर बनाता है, ये स्टोमेटल पोर नहीं बनाता, ये गैस का एक्सचेंज करता है, तो इसीलिए इसको खुलना बंद होता रहता है। तो खुला वाला स्ट्रक्चर ये है, बंद वाला स्ट्रक्चर ये है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तुम रफ करें,
बच्चा पार्टी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जल्दी से दूसरे बच्चों तक भी शेयर करिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाए और इस चैप्टर को एकदम आसान तरीके से पढ़ पाए। अगर इस वीडियो में जितने टॉपिक अभी तक बताया गया है, अगर कुछ टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई हो रहा है क्लास 10th का। जितने भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं आप प्लीज इस पे कमेंट करिए, और कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल इसका सेकंड लेक्चर आएगा। तब तक यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करिएगा। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का होलोजिक न्यूट्रिशन कल से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में जितने भी हैं कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ओके गाइज, बाय।